हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो गेट के लिए, नेक्स्ट ईयर अगर आप 2025 में गेट के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास में 3 मंथ बाकी हैं। तो 3 मंथ के लिए क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, वो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपके पास में नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी का मंथ है। फरवरी में मोस्टली हमारे एग्जाम होते हैं। तो वीक 1 से वीक 12 तक हमें कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, जीरो से अगर हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। आई होप आपको हेल्प मिलेगी इससे 100%। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि वीक 1 में आपको क्या करना है। फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक्स में आप थोड़े से वीक हैं, जिनके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है या थियोरी अभी भी पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप उनको सेपरेट आउट करेंगे। इसके बाद रिफ्रेश बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं केमिस्ट्री में हमारे, ठीक है, वो सारे एक बार रिकॉल करना है हमें। बेसिकली रिविज़न हमें एक बार करना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, बहुत ज़्यादा नहीं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप इस वीक में हमारा क्या होना चाहिए कि आप रिसोर्सेस कलेक्ट कीजिए, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। अगर आपको कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ से कौन से चैप्टर्स के सीरीज आपको उठाने हैं, ठीक है। बुक्स अगर आप फॉलो करते हो तो कौन कौन से बुक्स आपको जो है उनको इकट्ठा कीजिए चीज़ों को, कि यहाँ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। उसका नेक्स्ट स्टेप एक शेड्यूल सेटअप हमें करना पड़ेगा। जितने भी आवर्स हमें मिलते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसके बाद में, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, प्रिपरेशन ही केवल कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली उन आवर्स को डिवाइड आपको करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रक्रम जो है, ये सारा प्रोसेस जो है, आप फर्स्ट वीक में इसको सेटअप करने का ट्राई करो। सबसे पहले ढूंढो कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आप एक बार पढ़ लोगे तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है कि बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार आप अच्छे से पढ़ लें। फिर आप थोड़ा सा देख लें कि जहाँ जो चीज़ें हमें नहीं आ रही हैं, वो चीज़ें हमें कहाँ कहाँ से पढ़नी है। बुक्स अगर रेफर करनी है तो बुक्स से, कोई ऑनलाइन मटेरियल आपका है तो वहाँ से, और फिर आप एक शेड्यूल बनाना स्टार्ट कीजिए। पहले वीक की प्रिपरेशन आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें, सेकेंड वीक में आपको क्या करना है, सेलेक्ट यूनिट्स ऑफ बेसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ। तो आप जैसे आप हो, ठीक है, सपोज आपकी ऑर्गेनिक अच्छी है, फिजिकल में थोड़ा सा वीकनेस है, या इनऑर्गेनिक अच्छी है, फिजिकल आपकी थोड़ी वीक है। किसी का फिजिकल अच्छा हो सकता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में इशू होगा। तो आपको यूनिट्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे पहले। जो 13-14 यूनिट्स हमारे हैं टोटल, उनमें से सेलेक्ट कीजिए कौन से यूनिट्स में आपको परफॉर्मेंस अपनी बेटर करनी है, ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो। दूसरा स्टेप दूसरे वीक में आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे आप लोग, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। मतलब प्रीवियस ईयर में अगर आप चेक करोगे तो कहाँ कहाँ से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस बने हुए हैं। वेटेज आप देखिए, पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिए। अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करना चाहते हो, ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है आईएफएस की, गेट के लिए भी, सीएसआर नेट के लिए भी। अभी हम बात करें गेट के लिए, तो गेट के प्रीवियस ईयर में टॉपिक्स जो हैं आपके, उनमें सब टॉपिक्स में से किस किस का वेटेज कितना है, क्वांटम से कितने क्वेश्चन हैं, सपोज फिजिकल में थर्मो से कितने क्वेश्चन हैं, ऑर्गेनिक में रिएजेंट से कितने क्वेश्चन हैं, इनऑर्गेनिक में आपकी ओएमसी से कितने क्वेश्चन हैं। इन सबको आप थोड़ा सा दिमाग में रखें, एक बार देखिए उस एनालिसिस को और अपने दिमाग में रखें कितने क्वेश्चन कहाँ से हैं। उस अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना वेटेज जा रहा है चीज़ों में, ठीक है। उसके बेसिस पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी सब टॉपिक्स की। जैसे क्वांटम है, अब क्वांटम में सपोज आपके पार्टिकल इन 1D बॉक्स से क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादा, वेरिएशनल प्रिंसिपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, हकल एमओटी से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो चीज़ों को आप फिर सब टॉपिक्स बनाइए कि इन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कम्यूटेटर से सपोज क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो उठाएं फिर, ठीक है। सिमिलरली आप ऑर्गेनिक में देखो, ऑर्गेनिक में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट हमारे टॉपिक, जैसे फोटो केमिस्ट्री है, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन अगर आते ही हैं, सब वेटेज आपको मिलेगा। जैसे ही आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो वो आपको देखना है, सब टॉपिक्स की लिस्ट आपको वहाँ से बनानी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड वीक में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। साथ में बेसिक चलाते रहिए अपना, ठीक है, बेसिक साथ में पढ़ते रहें। फिर वीक 3 से वीक 8 यानी कि 4-5 वीक आपको एक
बहुत हम बोल सकते हैं डीप स्टडी आपको करनी है, ठीक है। लगभग 10 घंटे, अगर आप कोई प्रिपरेशन, केवल प्रिपरेशन ही अगर हम कर रहे हैं तो आप 10 घंटे का शेड्यूल बनाइए कि 6 घंटे आप नई थ्योरी पढ़ेंगे जो हमने पहले नहीं पढ़ी थी, जो चीज़ें हमें नहीं आती है उनकी। 2 घंटे उनमें से क्वेश्चन के लिए जो नीडेड है वो हम करेंगे, और 2 घंटे आप रिवीजन के लिए रखिए। तो आपके 3rd से 8 वीक में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप रोज़ रिवाइज भी कर रहे हो, आप रोज़ नई थियोरी भी पढ़ रहे हैं, और आप क्वेश्चंस भी थोड़े थोड़े से देख रहे हैं, ठीक है। तो 4-5 वीक का आपका शेड्यूल यही होना चाहिए, लगातार यही आपको कंटिन्यूस करना है। इसके बाद अगर हम देखें तो कंप्लीट योर सेलेक्टेड, जो भी यूनिट्स आपने सेलेक्ट किए हैं इनको साथ में कंप्लीट करना है इन्हीं 5 वीक में, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, जो भी थ्योरी हमने पढ़ ली, देखो थ्योरी हमें कितनी आती हो लेकिन क्वेश्चंस हमें आने चाहिए, तो जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ ली है उसको आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। वीकली असेसमेंट आप क्या करेंगे कि आप मॉक टेस्ट दें, टॉपिक वाइज अगर आपके पास टेस्ट अवेलेबल हैं तो आप मॉक टेस्ट दें, और वहां से देखिए कि किस टॉपिक में आपको कितना कितना अब आपकी ग्रिप हो चुकी है, ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका 9th वीक, ठीक है। तो 3 वीक 9 to 11 3 वीक में आपको क्या करने हैं, अपने हर रिवीजन जो भी आप कर रहे हो, रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब तक आपने सारी थ्योरी वगैरह पढ़ ली होगी, लगभग हम ऐसा कंसिडर करते हैं। तो रिवीजन टेक्निक्स आपको बनानी है, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाइए। बेस्ट चीज़ क्या है कि शॉर्ट नोट्स बनाएंगे हर चैप्टर के। फिर मॉक एग्जाम आपको इस 3 वीक में देने ही देने हैं, ठीक है। तो रियल एग्जाम जैसा होता है वही 3 घंटे आप बैठो, वही टाइम लिमिट लेके बैठो और मॉक टेस्ट दो। इसके बाद मॉक टेस्ट आपने दे दिया, कुछ लोग मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस नहीं करते हैं, तो आप एनालिसिस करें अपनी परफॉर्मेंस का कि कहाँ पे कमी हो रही है। फिर उन चीज़ों को वापस से याद कीजिए, वापस से पढ़िए, ठीक है। और इस सब के टाइम पे जब भी हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं अगर, तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो हमें डीमोटिवेटेड नहीं होना है, मोटिवेटेड ही रहना है कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो 2-3 वीक आपको ये चीज़ करनी है, अच्छे से मॉक टेस्ट देने हैं। और लास्ट में मॉक टेस्ट में हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स क्या होंगी आपकी, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसमें क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन क्या दी है, निकालना क्या है, ये करना है। फिर एलिमिनेट डिस्ट्रैक्टर, मतलब आप उनमें से गलत ऑप्शंस को हटाइए पहले तो, ताकि हमें अगर ऑप्शन छांटने हैं तो किसी 2 में से एक को ही छांटना पड़े, बाकी के 2 हम ऐसे ही हटा देंगे देख के कि ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बेस्ट आंसर, ये तो आपको पता ही है, चलिए ये हो गया। इसके बाद लास्ट वीक में आपको क्या करना है, लास्ट वीक में फाइनल प्रिपरेशन में हमें पहले तो बहुत स्ट्रेस होता है उस टाइम, तो उसको थोड़ा कम करना है। आपको अच्छे से सोना है, अच्छे से खाना है, ठीक है। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनको क्विक रिव्यू आपको करना है, फॉर्मूला अगर आपने लिखे हैं बहुत सारे तो उनको क्विक रिवीजन करना है, और अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम आपको देना है, ठीक है। तो ये लगभग आपका प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट के वीक के लिए। अब एग्जाम में कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है, तो आप जो है एप्टीट्यूड पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। एप्टीट्यूड से भी आपके अच्छे खासे मार्क्स बनते हैं, क्वेश्चन वहाँ से हो जाते हैं, उस पर ध्यान देना है। तो और रूट लर्निंग, मतलब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने हैं, ऐसा नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, क्योंकि गेट का एग्जाम है तो वहाँ से वो प्रॉपर क्वेश्चंस अच्छे से पूछे जाते हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट हमको ठीक से रखना है एग्जाम में, और मॉक टेस्ट तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करने हैं। मॉक टेस्ट देंगे हम तभी हमें अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी, तभी कमजोरियां और जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो पता चलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है एग्जाम के लिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।